हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज क्लास 6 का पॉलिटी का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें कहानी के थ्रू आपको समझाया गया है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझने वाले हैं, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहानी है थोड़ी बहुत, कहानी अगर आप खुद भी समझ जाओ तो बेटर है, आप खुद देख लेना, है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें हमें पढ़ना है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है सिटी, मतलब जो सिटी, जितने भी सिटी है उन सभी के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज अर्बन। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू एडमिनिस्टर, टू एडमिनिस्टर मतलब कि किसी को भाई, किसी भी एरिया, किसी भी प्लेस, किसी भी मतलब सिटी को एडमिनिस्टर करना, मतलब उसको चलाना। किस एग्जांपल के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम जो चैप्टर 6 था आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ाया है, और किसी ने नहीं देखा तो वीडियो देख सकता है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो उसमें सेम चीज है कि एक अर्बन, एक सिटी का जो भी रूल रेगुलेशन होता है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दैट इज द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिटी, जिसमें कि हम सिटी को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में होता कौन है। एग्जांपल के लिए भाई, उसमें तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत था, तो इसमें कौन है? इसमें म्यूनिसिपैलिटी है। क्या? म्यूनिसिपैलिटी। जैसे कि उसमें रूरल पंचायत वाले सिस्टम में, जो मीन्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले में 3 सिस्टम थे, लेवल थे गवर्नमेंट के। यहाँ भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में 3 लेवल बटे हुए हैं। जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब कि इसका जो डिवीजन है, डिवीजन जो 3 भागों में बांटा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत है। ये नगर पंचायत क्या होता है भाई? नगर पंचायत उनको कहा जाता है जो ऐसे गांव जो शहर में बदल रहे हैं, गांव जो शहर में बदल रहे हैं, तो उन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है, उसका जो हेड होता है और नगर पंचायत कहलाता है। जैसे कि ग्राम लेवल पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ग्राम पंचायत। सेम ऐसे नगर पंचायत, या फिर हम कह सकते हैं म्युनिसिपल कमेटी। दूसरा जो आता है, इससे हायर लेवल पर नगर पंचायत से जब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, मीन्स इस तरह से जो है लेवल बढ़ रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। तो दूसरे लेवल पर कौन सा? म्युनिसिपल काउंसिल। तो म्युनिसिपल काउंसिल किसके लिए होता है? स्मॉल सिटी के लिए होता है, जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए। तीसरा जो हाईएस्ट लेवल है, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बिग सिटी के लिए, जैसे कि दिल्ली हो गया। दिल्ली जैसे शहरों के में काफी बड़ी बड़ी सिटी दिल्ली के अंदर भी है, वहां पर क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इसीलिए आपने काफी सारे देखा होगा एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है मेयर। कौन होता है? मेयर होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद पंचायत होता है ना, उसका एक जिला पंचायत होता है। इसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? याद रखना, ये हेड होता है। कौन होता है? मेयर होता है। तो इसी तरह से एक सिटी है, सिटी की जो काफी बिग सिटी है, तो बिग सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो जिनका काम ये सारा होगा, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, बिग सिटी। और अगर सिटी स्मॉल है तो म्युनिसिपल काउंसिल। और ऐसा सिटी जो सिटी पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन वो सिटी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तो नगर पंचायत। जो गांव नहीं रह चुका, अब सिटी में चेंजेस हो रहा है। ये 3 लेवल का होता है जो सिटी में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इसके बारे में पढ़ना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जानना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है और उसका काम क्या है। पहले चीज तो समझ में आ चुका है कि बिग सिटी के लिए क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। सिटी काफी बड़ा है, तो उसके एरिया को डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांट दिया जाता है। किसको? एरिया को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बिग सिटी को। तो जो डिवाइडेड, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो डिवाइडेड है, तो उसको वार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड्स। जिस तरह से गांव में होते हैं, मैंने बताया था आपको कि गांव में भाई एक विलेज है या एक पंचायत, उसको डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांट दिया, और हर वार्ड से वहां पे एक पंचायत है, एक पंच का चुनाव होता है ना। ऐसे 5 पंच होते हैं, उन सभी का एक हेड होता है, सरपंच। इसी तरह से जो शहरों को, सिटी को डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में बांट दिया जाता है, और एक वार्ड का जो हेड होता है
उसको काउंसिलर कहते हैं, काउंसिलर। तो क्या हो गया, वार्ड काउंसिलर। तो अब काफी एक सिटी है, उस सिटी के डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट वार्ड में बांट दिया, और हर वार्ड से एक एक व्यक्ति चुना जा रहा है। तो मतलब कि काउंसिलर को चुना जा रहा है, और काउंसिलर की एक मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है, जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपने एरिया में, अपने सिटी में कौन कौन सा काम करेंगे। तो ये सारे काम है जो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं काम करते क्या है। वो काम करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, रिप्लेसिंग स्ट्रीट लाइट्स। मतलब आपकी बुक की जो कहानी है उसी से है कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, स्ट्रीट लाइट टूट जाती है, तो समझते हैं भाई घर का शीशा तोड़ने पे, जिसका घर का शीशा तोड़ रहा है उनको पैसे देने पड़े। अब स्ट्रीट लाइट टूट गई, तब ये हम किन्हें देंगे, इंपॉर्टेंट तो ये है। तो इसी सवाल से, और फिर एक के पास जाता है पूछने, एक फिर दूसरे पास भेजती है, फिर वो पूरी कहानी बताती है। तो इसमें से पहला काम क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्ट्रीट लाइट्स, मीन्स जितने भी सिटी में स्ट्रीट लाइट्स है, मतलब कि जो रोड पे जो लाइट्स लगे, सारा काम किसके अंडर में आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में आ रहा है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, एक चुने हुए व्यक्ति भी होते हैं। ये जो वार्ड होते हैं, जो काउंसिलर होते हैं, ये हर 5 साल में चुने जाते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन होगा, कितने साल में, 5 साल में, हर 5 साल में, और हर 5 साल में चुने जाते हैं और ये सब काम करते हैं। और ये तो सिंपल से जो एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन जिन्होंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन पे काम करवाना, उसको एक्शन में लाना, और किसका काम है, और एडमिनिस्ट्रेटर का है, किसका, एडमिनिस्ट्रेटर और जो है कमिश्नर का है। तो ये जो है अपॉइंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो सब अपॉइंटेड किए जाते हैं, और ये जो है ये इलेक्टेड है, चुने हुए लोग हैं, इलेक्शन से जीत कर आए। तो दोनों मिलाकर जो है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, दैट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक काम ये हो गया। दूसरा आ गया कलेक्शन में गार्बेज, है ना। जो गार्बेज वाली जो गाड़ी जो आती है, आप देखोगे आपके गली में जब आते, जब भी आप देने जाते हैं कूड़ा फेंकने को, वहां पे देखना है उसके गाड़ी पे लिखा रहता है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसका ही काम है ये गार्बेज का कलेक्शन करना, डंप करना, ले जाना। सप्लाई वाटर, है ना, दिल्ली जल बोर्ड जो घर घरों तक सप्लाई, जो पाइपलाइन बीसीडी, तो वहां पे देखना है एमसीडी लिखा रहेगा। कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, भाई मार्केट में जो गंदगी है, जो कितने सारे नाली साफ करने वाले होते हैं, झाड़ू लगाने वाले होते हैं, सारे किसके अंडर में काम कर रहे हैं, ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में काम कर रहे हैं। Ensuring the disease and don't break out in the city। आपने देखा होगा काफी बार कूलर, एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कि भाई डिसीज जो है, डेंगू मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उस समय गैसेस जो होते हैं, मशीन आती है जो पूरे गलियों गलियों तक में दिया जाता है, भेजा जाता है। उसके अलावा कुछ ऑफिसर तक आते हैं चेक करने के लिए भी, कहीं पर अगर चेक लगता है कि भाई यहाँ से डेंगू मलेरिया हो सकता है, तो 500 रुपए तक का फाइन भी कर सकते हो। वो सारी चीजें जिन्हीं के अंडर में आता है। रन स्कूल, कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जैसे 5 प्राइमरी स्कूल्स हो गए, डिस्पेंसरी जितने भी हो गई, ये सारे इसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। जो गार्डन, कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे गार्डन बनाते हैं, उस गार्डन में पार्क बनाते हैं छोटे छोटे, है ना, कुछ हाई लोकेलिटी में, तो उनको मेंटेन करने का काम भी इन्हीं का है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सिंपल सी बात, ये तो डिवीजन हो गया, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये हो गया उनका फंक्शन। अब डिपेंड करती है सारा जो काम करता है, भाई इनके पास पैसे कहाँ से आता है, इसके पास पैसे कहाँ से आता है, इसके पीछे सिर्फ 2 ही है। इनको जो पैसा मिल रहा है, जो मनी मिल रहा है ना, इनके पास 2 सोर्स है। पहला सोर्स है गवर्नमेंट, वही है जो शहर है, शहर किसी न किसी स्टेट या किसी न किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर आ रहा होगा, है ना। तो वो जो गवर्नमेंट होगी, जैसे यूपी के अंदर कुछ शहर है तो यूपी गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली के अंदर जो शहर है, दिल्ली खुद शहर है, दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली का गवर्नमेंट भी है। तो वो जो गवर्नमेंट होती है अपने सिटी को, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको फंड देती है अपने काम करने के लिए। दूसरा टैक्सेस, जो टैक्सेस लेती है ना, जैसे कि हाउस टैक्स काफी सारे आते हैं, हाउस टैक्स हो गया, एजुकेशन टैक्स, है ना। ऐसा कोई सामान नहीं जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। कोई प्रोडक्ट खरीदोगे आप, तो वहां पे लिखा रहेगा इंक्लूसिव टैक्स, है ना, वहां पर टैक्स। अगर आप मॉल जाओ तो मॉल में जो कोई भी चीज अगर आप खरीदोगे, है ना, वहां सब जब बिल लोगे तो बिल को भी लिखा होता है टैक्स है, भाई जीएसटी कितना लग रहा है। तो हर एक चीज पे टैक्स लग रहा है। वो जो टैक्स मिल रहा है वो हो गया। गवर्नमेंट जो खुद पैसा दे रही है, थोड़ी बहुत मेयर को देती है, तो सारे मिला के जितने पैसे हैं वो सारे पैसे इस पे खर्च किया जा रहा है। तो ये सारा था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, और इसी चीज को अच्छे से बस पढ़ लो
तो आपके अच्छे काफी सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं भाई। म्यूनिसिपल उसमें पूछा जाता है वार्ड काउंसलर क्या होता है, तो बता देना काउंसलर एक ऐसा पर्सन, एक व्यक्ति, एक पर्सन जो एक वार्ड से चुना जाता है, मींस ए पर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम ए वार्ड। एंड सिटी, व्हाट इज वार्ड? सिटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पार्ट, है ना। तो ईच रीजन या फिर ईच पार्ट इज कॉल्ड वार्ड। फ्रॉम ईच वार्ड वन काउंसलर इज इलेक्टेड। कितने साल इलेक्शन होता है? 5 साल को होता है। कितने लेवल है? 3 लेवल। कौन कौन सा? नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटी के लिए होता है, म्युनिसिपल काउंसिल दोनों एक ही चीज है, लेकिन बस बिग सिटी के लिए, स्मॉल सिटी के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन है? मेयर है भाई। पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट से, टैक्सेस से। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन क्या है? ये सारे फंक्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हो, आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जो कहानी है इसके अंदर वो आप खुद रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, एक छोटी सी कहानी है, ठीक है।